क्या होगा जब एक अहंकारी व्यक्ति जो खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता है एक सच्चे ज्ञानी के सामने चुनौती पेश करे? क्या अहंकार की विजय होगी या विनम्रता और सत्य की? यह कहानी है गौतम बुद्ध और उनके चचेरे भाई देवदत्त की। देवदत्त एक प्रतिभाशाली लेकिन अहंकारी व्यक्ति था जो हमेशा बुद्ध से श्रेष्ठ बनने की इच्छा रखता था। लेकिन क्या अहंकार कभी जीत सकता है? आज हम एक ऐसी घटना जानेंगे जिसने देवदत्त के घमंड को चूर-चूर कर दिया और उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। गौतम बुद्ध जब संन्यास लेकर बोधि प्राप्त कर चुके थे, तब वे अपने उपदेशों से हजारों लोगों का जीवन बदल रहे थे। उनकी शांति, करुणा और ज्ञान की ख्याति दूर-दूर तक फैल चुकी थी। लेकिन यह प्रसिद्धि किसी को खटक रही थी, देवदत्त को। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था जो स्वयं भी योग और ध्यान में पारंगत था, लेकिन उसके अंदर एक दोष था, अहंकार। वह सोचता था कि वह बुद्ध से श्रेष्ठ है और लोग उसे भी बुद्ध की तरह पूजें। धीरे-धीरे उसकी ये ईर्ष्या द्वेष में बदलने लगी। उसने ठान लिया कि वह बुद्ध को हराकर स्वयं संप्रदाय का गुरु बनेगा। देवदत्त की चालें। एक दिन देवदत्त ने बुद्ध के सामने प्रस्ताव रखा, भगवान आप अब वृद्ध हो चुके हैं, मैं आपके स्थान पर संघ का नेतृत्व करना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, संघ केवल ज्ञान और करुणा से चलता है, अहंकार से नहीं। देवदत्त को यह उत्तर अपमानजनक लगा। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह किसी भी तरह बुद्ध को हराएगा। देवदत्त ने कई बार बुद्ध को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गिरी से पत्थर गिराना। एक दिन जब बुद्ध गिरत्रकूट पर्वत पर ध्यान कर रहे थे, देवदत्त ने ऊपर से एक विशाल पत्थर लुढ़का दिया। लेकिन चमत्कारिक रूप से वह पत्थर दो भागों में विभाजित हो गया और बुद्ध को कोई हानि नहीं हुई। टैट, क्रोधित हाथी छोड़ना। उसने एक उग्र हाथी नालागिरी को बुद्ध की ओर दौड़ा दिया, लेकिन बुद्ध की शांत दृष्टि से वह हाथी भी शांत हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। हर बार देवदत्त की चालें असफल होती गईं, लेकिन उसका अहंकार फिर भी नहीं टूटा। अंततः देवदत्त ने अपनी राह अलग कर निर्णय लिया और एक नया संघ बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके अहंकार और कठोर नियमों के कारण उसके अनुयायी भी उसे छोड़कर चले गए। एक दिन जब वह अत्यधिक क्रोध में था तो उसने सोचा, अगर मैं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दूं तो लोग मेरी महानता मान लेंगे। वह एक दिन तपस्या करने के लिए वन में चला गया, लेकिन उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी। उसके अंदर की जलन, ईर्ष्या और अहंकार उसे भीतर से खा चुका था। थोड़े ही समय बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। ही समय बाद तब उसे एहसास हुआ कि उसके पतन का कारण कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अहंकार था। मरते समय उसने अपने अनुयायियों से कहा, मैं जीवन भर बुद्ध को हराने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में मैं अपने ही अहंकार का गुलाम बन गया। अहंकार का नाश ही सच्ची जीत है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है, जबकि अहंकार और ईर्ष्या से भरा व्यक्ति अंततः अकेला और पराजित रह जाता है। बुद्ध ने करुणा और शांति से देवदत्त को हराया, न कि क्रोध से। यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। तो क्या हम अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता और करुणा का मार्ग अपना सकते हैं?